शफा का दर है, दुआ का घर। Pain has an end date. That's a beautiful news. And this is for all of us. कल हम द चोजन देखने गए सभी, और कल जब हम द चोजन द लास्ट सपर पार्ट 2 देख रहे थे, इट वॉज पेनफुल, क्योंकि लास्ट सपर में जीसस के उस पेन को महसूस कर पा रहे थे कि जिस पेन से सभी वो गुज़र रहे थे, डिसाइपल्स गुज़र रहे हैं। यीशु जब उस मंदिर में, टेंपल में बिजनेस होता हुआ देख रहे हैं, यीशु हर्ट हो रहे हैं। मैंने एक डिफरेंट कलाम तैयार किया हुआ था, बट वहाँ पे बैठे हुए जब यीशु के उस पेन को, उन सारी पेन को देखा, जब हॉल के बाहर आए, एंड माय हार्ट वाज बहुत ज़्यादा बर्डन सा। बट एक बात पता थी, कल हमने लास्ट सपर देखा, क्रूसिफिक्शन होगी तो रेजरेक्शन का हमें पता है। सो दैट्स व्हेन आई केम होम, एंड ये वहीं से रूह के अंदर आया कि पेन हैज़ एन एंड डेट। जितने भी हमारे इमोशंस हैं, हमारे अंदर जितने भी इमोशंस हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हम खुदावंद की इमेज में बने हैं। खुदावंद ने हमें अपनी इमेज में बनाया, और हमारा खुदा जो है वो भी इमोशनल गॉड है। हमारे खुदा के अंदर भी इमोशंस हैं। हम बाइबल में देखते हैं कि खुदावंद कहीं अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, कहीं पे खुदावंद के ग्रीफ को देख रहे हैं, कहीं जेलसी है। एरल ये बीच में ठक ठक कर रहा है कुछ, कहीं जेलसी देख रहे हैं खुदावंद की, उस इज़राइलियों की बार बार खुदावंद के अगेंस्ट ग्रम्बलिंग से, खुदावंद की फ्रस्ट्रेशन और बहुत और इमोशंस को हम देखते हैं। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, एंड उसी इमोशंस में जब हम पेन को महसूस करते हैं, जब आंसू आते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ आवर इमोशंस। और हम सबों की जिंदगी में वी ऑल हैव सम काइंड ऑफ पेन, सम काइंड ऑफ सफरिंग। हम सभी की जिंदगी में कहीं ना कहीं है। हम जब किसी को मिलते हैं तो सामने देखने में वो बहुत स्माइल दे रहे हो सकते हैं, बहुत खुश नज़र आ सकते हैं, पर दिल के अंदर कहीं बहुत गहरा दर्द भी छुपा हो सकता है। सभी की ज़िंदगी में, कईयों की ज़िंदगी में बर्दाश्त की जा सकती है ऐसी पेन, कईयों की ज़िंदगी में बहुत एक्सक्रूशिएटिंग सी पेन कहीं छिपी रह सकती है। और जब दर्द होता है तो खुदावंद को पुकारते हैं, लॉर्ड लॉर्ड, और कितनी देर, ब्रिंग मी आउट ऑफ दिस। कई बार लगता है कि दर्द बर्दाश्त से बाहर है, कैसे हम इसको और ज़्यादा बर्दाश्त करें। हम खुदावंद के आगे दुहाई दे रहे होते हैं, खुदावंद मुझे डिलीवर करें इस दर्द से, अभी करें, आज करें, डिलीवर मी फ्रॉम दिस पेन। खुदावंद और कितनी देर। वी ऑल go to Lord with these kind of पेन से निकलने के लिए, इन ट्रायल से, कि खुदावंद बहुत देर से ये चल रहा है, आप इसको फिक्स कर दें लॉर्ड, मुझे रिस्टोर कर दें। सो मैनी इमोशंस वी टेक टू लॉर्ड। मुझे लगता है हम में से सभी इन इमोशंस में से कहीं ना कहीं गुजरते हैं। कई बार हमारी कुछ सफरिंग कुछ ऐसी हो सकती है जो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे एंडलेस है, ये तो ख़त्म ही नहीं होने को आ रही। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, कि हमारे खुदावंद को पता है कि कब वो ख़त्म हो जाएगी। आवर गॉड नोज द डेट एंड टाइम एंड द मोमेंट, और ये कि कितनी देर ये सफरिंग चलेगी, एंड उसके बाद खुदावंद को पता है उसकी एंड डेट। गॉड नोज द एंड डेट ऑफ योर सफरिंग। ही नोज द डे
उसने वो टाइम को पहले से ही चुन रखा है कि जब उस सफरिंग को वो खत्म कर देने वाला है. बट द ओनली थिंग इज वी डू नॉट नो द टाइम. सिर्फ खुदावंद को पता है उस वक्त का जब वो सफरिंग हमारी जिंदगी से चली जाएगी और वो सच में जाएगी. पर ये उसको पता है कितनी और मिलनी है, कितना और पेन है, कितना और वक्त लगना है. जब अब्राहम की औलाद से पहले ही खुदावंद ने जेनेसिस 15, राहुल निकालेंगे, उत्पत्ति पैदाइश 15 के 13 में खुदावंद ने पहले ही बता दिया था कि, पढ़ेंगे इसको. तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे. खुदावंद ने अब्राहम को ये टाइम पहले बता दिया था कि 400 इयर्स तक तेरी जो जनरेशन है वो क्या करने वाली है, वो सफर करने वाली है. उनकी सफरिंग कितने इयर्स की होगी. और खुदावंद ने ये भी तय किया हुआ था कि किस तरह से मूसा को इस्तेमाल करेंगे उस सफरिंग में से निकाल देने के लिए. सो गॉड नोज इट ऑल. खुदावंद ने जरमाया 25:11 में पहले ही बता दिया था कि इजराइली जो हैं वो बेबीलोन के किंग को 70 साल तक सर्व करेंगे. सो दीज आर द थिंग्स जो खुदावंद ने पहले ही बता दी. आज हम जिस चर्च एज में रह रहे हैं तो खुदावंद ने रेवलेशन चैप्टर 2 के टर्न 10 में सिमरना को एक लेटर में कहा. यूहन्ना ने जब लेटर्स लिखी, खुदावंद यीशु मसीह के वर्ड्स हैं, और खुदावंद ने क्या कहा, कितने दिन की ट्रिबुलेशन, 10 days ऑफ ट्रिबुलेशन. हम जो जी रहे हैं, खुदावंद ने कहा 10 दिन तक ये मुसीबत रहेगी और जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा जिंदगी का ताज वो पाएगा. तो अभी हम उन 10 days ऑफ सफरिंग पीरियड में से गुजर रहे हैं. आप कहेंगे 10 दिन, पता नहीं महीने बीत गए, साल बीत गए, अभी तक तो वो सफरिंग का एंड ही नहीं हुआ. रिमेंबर वन थिंग, खुदावंद के सामने एक दिन कितने सालों के बराबर, 1000 years के बराबर, 1000 साल के बराबर, 1000 साल एक दिन के बराबर. सो ये जो पीरियड ऑफ सफरिंग है, दिस इज ओनली फॉर 10 days. 10 days, उसके बाद जिंदगी का ताज. आमीन. बट इन सारी चीजों में एक चीज तय है कि ये जो हार्डशिप है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, जो पेन है, जो भी इस तरह की चीजें हैं, ये बहुत जरूरी है. एंड देयर इज अ पर्पस, उसके पीछे एक पर्पस भी है. बट द थिंग इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू नो इज पेन विल नॉट लास्ट फॉर एवर. जो दर्द है ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि खुदावंद ने हमें हर वो चीज मुहैया करी हुई है जो हम बर्दाश्त कर सकें. मैं खुद भी इस चीज को सोची कि खुदावंद क्या करते हैं, जब हमारे ऊपर कोई ट्रायल आता है, कोई पेनफुल सिचुएशन आती है, तो खुदावंद हमें सब्र भी दे देते हैं. और क्या करते हैं, खुदावंद हमारा सब्र को भी बढ़ाते जाते हैं. जैसे जैसे तकलीफ बढ़ती जाती है, हमें लगता है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर खुदा हमारे लिए, हमारे अंदर उसको एंड्योर करने की पावर भी भरते जाते हैं. Hebrew chapter 5 verse 9, suffering made Jesus perfect. जो सफरिंग से खुदावंद यीशु मसीह गुजरे, तो यीशु मसीह की उस सफरिंग से आज हमें क्या मिला, एक परफेक्ट जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, यहाँ पे जिंदगी एंड हमेशा की जिंदगी खुदावंद के साथ. अगर खुदावंद यीशु मसीह की उस सफरिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो खुदावंद आज हम सबों की सफरिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे लिए और दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाने के लिए. आमीन.
रिमेंबर वन थिंग, जब मैं कल चोजन देख रहे थे तो वो जो पेनफुल टाइम था, बट दिस गेव सच अ ब्यूटिफुल अश्योरेंस, अ लॉट कैन हैपन इन 3 days। 3 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, और हुआ, फ्रॉम क्रूसिफिक्शन टू रेजरेक्शन। तो आज आपकी ज़िंदगी का कुछ भी, कितना भी पेनफुल ट्रायल क्यों ना हो, वो 3 दिन में कुछ भी हो सकता है। आमेन, हालेलुया। हम सोचते हैं कि जो भी चाहिए अभी हो जाए, राइट अवे हो जाए, बट लेट्स वेट, खुदावंद के ठहराए हुए टाइम के लिए इंतज़ार करें। अब्राहम ने कितने साल इंतज़ार किया? ऑलमोस्ट 100 years का अब्राहम हो गए। मूसा 40 साल तक विल्डरनेस में वेट किया। दाऊद को अनॉइंट कब बचपन में कर दिया गया। 15 साल तक पहाड़ों में भागते रहे, जान बचाने के लिए भागते रहे। 15 साल के बाद ही बिकेम द किंग। there's a time for everything। हमारी डिलीवरेंस, हमें लग रहा हो कि मुझे चर्च आते हुए इतनी देर हो गई, पर अभी तक मेरी कंप्लीट डिलीवरेंस नहीं हुई। इतनी दुआ कराई, इतने रोजे रखे, पर अभी तक मेरी सिचुएशन बदली नहीं पूरी तरह से। क्यों डिले क्यों है? पर रिमेंबर वन थिंग, देयर इज अ टाइम। खुदावंद हमारी सफरिंग में से हमें निखार रहा है। हमारा जो रेस्क्यू है वो लेट नहीं होगा। हर टाइम जो है वो खुदावंद का अपॉइंटेड टाइम है। रिमेंबर हबाकुक चैप्टर 2 उसके वर्स 3। इवन अगर आपको लग रहा हो कि मेरी सफरिंग इतना देरी क्यों लग रही है, मेरी पीआर क्यों नहीं आ रही, ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही, मेरी जॉब अभी तक नहीं वो मिली, मेरे फाइनेंसेस अभी तक ठीक नहीं हुए, इस रिश्ते में अभी तक वो कड़वाहट है, ठीक नहीं हुआ, बहुत सारे सवाल। रिमेंबर वन थिंग, इवन इट सीम्स स्लो इन कमिंग, धीरे से खुदावंद क्या कहते हैं? वेट। खुदावंद क्या कहते हैं? वेट। खुदावंद क्या कहते हैं? डर मत, इट्स ऑन इट्स वे, इट्स कमिंग। आपकी होप, आपकी जो जो चीजें डिजायर कर रहे हैं, जो जो आपकी जरूरत है, इट इज ऑन द वे, इट विल कम राइट ऑन टाइम। आमेन, हालेलुया। इट विल कम राइट ऑन टाइम। उसके लिए हमें खुदावंद की ओबीडियंस में आना, राइट जगह पे होना। हम फ्राइडे को भी सीख रहे थे, इलाइजा का चरित के नाले के पास होना वहीं पे जरूरी था, क्योंकि खुदावंद ने कौवों को वहीं पे हुक्म दिया था सुबह शाम जाके इलाइजा को रोटी और मांस देने का। सो बीइंग ऑन द राइट प्लेस, बीइंग फेथफुल, इट इज कमिंग एंड द राइट टाइम पे यू विल गेट योर डिलीवरेंस। आमेन, हालेलुया। पेन का पर्पस है। अगर पेन है, जो भी पेन है, देयर इज अ पर्पस इन अ पेन। और जब हमें यह पता चल जाता है कि पेन का भी पर्पस है, जो भी दर्द आपकी जिंदगी में है उसका एक पर्पस है। वो औलाद का दर्द हो सकता है, एनी पेन इन योर लाइफ, खुदावंद उसको खुदावंद क्या कर सकते हैं? वो हमारी गुडनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। रोमन्स 8:28, हमेशा इस वर्स ने, आई जस्ट स्टैंड ऑन दिस वर्स फॉर every situation. God can bring everything. उसका पर्पस है, उसमें चंगाई निकाल सकते हैं। और जैसे जैसे हम सफरिंग में से गुजरते हैं, हमारा फेथ जो है और बढ़ता जाता है, हमारा फेथ और मजबूत हो जाता है, और ज्यादा हम स्ट्रांग हो जाते हैं जब उस आग में से गुजरते हैं। जब स्टॉर्म आता है, जब तूफान आता है, तो जो कमजोर से पेड़ हैं वो गिर के टूट जाते हैं, पर जो स्ट्रांग, जो पेड़ खड़े रह जाते हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। आमेन। तो जो पेन है
जो भी सिचुएशन, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, आज खुदावंद के सामने जो भी इस वक्त आपको सबसे ज्यादा चीज तकलीफ दे रही है, रखें खुदावंद के सामने और खुदावंद उसी में से आपके लिए चंगाई को निकाल देंगे। आमेन, बिलीव इट। और खुदावंद, जब हम उन सफरिंग की तरफ ना देखते हुए खुदावंद की तरफ देखते हैं, तो वो हमें लिटरली हमारी सफरिंग भी बेफायदा नहीं जाएगी। I went through a lot in my life, बहुत ज़्यादा सफरिंग से, but when I look back, जब उस 15 साल पुरानी उस सफरिंग में से वो 3 साल, फर्स्ट 3 years जब जीसस में आई, जब बाइबल पढ़ना भी अलाउड नहीं था और मैं चुपके से छोटी सी बाइबल वॉशरूम में लेके जाती और जल्दी से एक लाइन पढ़ती डर के मारे, और इसी तरह की बाइबल एक एक लाइन पढ़ी, पर उस सफरिंग में और ज्यादा खुदाबंद के करीब आ गए। उस वक्त में जब यीशु मसीह का नाम लेना भी घर के अंदर अलाउड नहीं था, -35 में मुझे कहा जाता था कि घर के अंदर फोन पे भी किसी से जीसस की बात नहीं हो सकती, यू हैव टू गो आउट। मैं -35 में बाहर सड़क में खड़े होके मैं बाइबल पढ़ती, वहाँ जाके वो फ़ोन कॉल जो यीशु मसीह का कलाम की कोई बात होती बाहर करती, क्योंकि घर में अलाउड नहीं था। पर वो बाहर खड़े होना ऐसे लगता था जैसे गरमाइश ने पकड़ लिया, और ज़्यादा कलाम की भूख जो थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई। सो सफरिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कर देती है। जो सफरिंग है वो और ज़्यादा खुदावंद के करीब ले जाती है। पर अपनी सफरिंग को, उसको भी, पेन को खुदावंद के सामने रख दें कि खुदावंद इसको भी यूज कर लें कि ये भी आपके और करीब ले जाने के काम आए। आमीन। सेरा को बचपन से जितनी भी तकलीफ रही, शी वॉज 9 years old, 9 साल की सेरा थी जब सेरा मुझे कहती थी कि मम्मा थैंक गॉड कि मुझे ये बीमारी हुई, अगर मैं बीमार ना होती तो हम जीसस के इतने करीब कैसे आते। सो अगर वो 9 years old एक बच्चा ये बात बोल सकता है तो हम क्यों नहीं बोल सकते। यस लॉर्ड, आई नो जो भी मेरी जिंदगी में है, यू कैन, आप इसमें से चंगाई को ला सकते हैं। आमीन। आई वॉन्ट टू अश्योर यू, बिकॉज सेटलमेंट नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यू आर गोइंग थ्रू एनीथिंग। रोमन्स 8:18 कहता है, द पेन दैट यू हैव बीन फीलिंग कैन नॉट कंपेयर टू द जॉय दैट्स कमिंग। आमीन। जो दर्द आप अभी महसूस कर रहे हैं, जो दर्द अभी आपको तकलीफ दे रही है, रिसीव द जॉय, रिसीव द जॉय, रिसीव द जॉय। क्योंकि जब ऑल्टर से कोई चीज खुदावंद दे रहे हैं, एंड दिस इज प्योरली, आई एम टेलिंग यू, कल वहां पे बैठे बैठे खुदावंद ने इस कलाम को डालना शुरू किया। आप रिसीव करें। अगर आज ये आवाज कान में जा रही है, इफ यू आर हियर टुडे, गॉड ब्रॉट यू हियर बिकॉज joy is coming. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The joy is coming. Hallelujah. यीशु मसीह की जय। कलाम क्या कहता है? 1 पीटर, पहला पत्रस, चैप्टर 1 उसका 6 कहता है, so be truly glad, there is wonderful joy ahead. Amen. Wonderful joy ahead. सबसे ब्यूटीफुल जॉय क्या है कि राइट नाउ आपके साथ जीसस बैठे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। जैसे अभी हमने उस क्लिप में देखा, वो ऐसे नहीं दिख रहे पर ऐसे दिख रहे हैं। आमीन। तो साथ में जीसस बैठे हैं हमारे, उस जॉय को रिसीव करें। आमीन। जब हम इस सैंक्चुरी से बाहर जाएंगे तो जीसस हमारे साथ साथ जाएंगे। उस जॉय को रिसीव करें। जब हम बाहर फेलोशिप कर रहे होंगे तो जो भी खाएंगे जीसस हमारे साथ खा रहे होंगे। उस जॉय को रिसीव करें। जब हम गाड़ी में बैठेंगे, डोंट फॉरगेट जीसस को भी। आई नो ही विल नॉट टेक एक्स्ट्रा सीट फ्रॉम यू, ही विल फिट एनीवेयर। हाँ पर जीसस को साथ में लेके जाएं। Isn't that beautiful? So be truly glad
there is wonderful joy ahead, even though you have to endure many trials for a little while. सिर्फ थोड़ी देर के लिए. इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे. आमेन. वर्ड सच्चा है. एक एक वर्ड, एक एक बाइबल में लिखा एक एक वर्ड, एक एक कॉमा, एक एक पीरियड सच्चा है. सो इतना बड़ा वर्स आज अगर हम इसको रिसीव करेंगे तो हम इसकी बरकत को साथ लेके जाएंगे. इट्स ऑल अबाउट रिसीविंग. सो जॉय, द वंडरफुल जॉय अहेड इन द नेम ऑफ जीसस. आमेन. हालेलुया. तो आज हम क्या दुआ करेंगे? आज हम दुआ करेंगे कि खुदावन, जो मेरा पेन भी है उसको भी आप अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लो. हाँ, कभी ऐसी दुआ करी, हम कहते हैं पेन खत्म हो जाए, राइट? आवर प्रेयर इज ऑलवेज पेन खत्म करो. आज हम खुदावन को कहेंगे कि खुदावन इस दर्द को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लें, अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर दें. यू नो, बिकॉज वी सर्व माइटी माइटी गॉड. हमारा खुदा इतना महान है कि वो समंदर को जिस तरह से उसने हुक्म दे दिया, उसको सरहद ठहरा दी कि वो क्रॉस नहीं कर सकता. ईच टाइम आई से दिस, प्रोवर्ब्स 8:29 में लिखा, ईच टाइम, कहावतें प्रोवर्ब्स 8:29 में लिखा, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी. सो खुदावन ने, इट अमेजेस मी टू अनदर लेवल कि इतना विशाल, इतना ह्यूज ओशन पानी से भरा हुआ है, पर जहां पे खुदावंद ने लाइन ठहरा दी, वो पानी को क्रॉस, उस लाइन को क्रॉस नहीं करता. वहीं पे आता है, वहां से वापस चला जाता है. आज इस वर्स को हम रिसीव करेंगे कि खुदावंद ने हमारी पेन की भी लिमिट ठहरा दी है. आमेन. हालेलुया. खुदावंद ने पेन और सफरिंग की भी लिमिट ठहरा दी है, बाउंड्री बना दी है. वो पेन और सफरिंग उसको क्रॉस कर ही नहीं सकते. आमेन. यू टेक दिस विद यू कि हमारी कुछ भी सिचुएशन जो है, डजंट मैटर वो कितनी पेनफुल क्यों ना हो, खुदावंद ने बाउंड्री ठहरा दी है, वो खुद उसको क्रॉस कर ही नहीं सकती. आमेन. हालेलुया. I'm just, your testimony was so beautiful. We all know what happened with के पापा को डिमेंशिया, एंड रात को सोए हुए वो घर से निकल जाते हैं. That was December 3rd, 4th, December 1st week में. उसके पापा रात को सोए हुए हैं, डिमेंशिया के पेशेंट है, सर्दी में बिना जैकेट, बिना चप्पल के ऐसे ही निकल गए. और ये ढूंढते जा रहे हैं, महीने बीत गए, पूरा 1 month बीत जाता है, एंड वो मिलते नहीं, कहीं पे खबर नहीं. पुलिस में, हॉस्पिटल में, हर जगह इन्होंने खबर दी, कहीं पे कोई खबर नहीं. एंड दिस इज इंडिया. एंड उन दिनों कुछ जो भी चल रहा था, कुछ दूरियां आ गई चर्च के साथ, ये नहीं आ पा रही थी. एंड देन वन डे गॉड स्पोक टू हर, वी मेट एंड we hugged each other, beautiful moment. And that was January 14th, 15th. January 15th, 14th, 15th. I remember the dates. January 15th ko, she comes to church. After long, वो gap के बाद. January 15 को यहाँ पे पहुँचे, और January 16th को दोपहर के 2 बजे she got the news
कि फादर मिल जाते हैं। हालेलुया। और इतनी अच्छी हालत में इंडिया में कितने लोग सड़क पे जा रहे होते, कोई किसी की खबर नहीं लेता। इसके पापा को कोई अपने घर ले जाता है, सर्दी में उनको अच्छे कपड़े भी, जैकेट, हर चीज़ दिलाई, पूरा ख्याल रखा। जब थोड़े बीमार हुए तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। पापा के कलाई में यहाँ पे क्रॉस का निशान था, जो निशानी सबको दी गई थी। अचानक से एक नर्स इसके पापा को देखती है और कलाई में क्रॉस देखा और एकदम ख्याल आया, एंड ही इज़ फाउंड। आमेन। सो देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद हमारी उस पेन में से, खुदावंद ने उस पेन में से फेथफुलनेस को डाल दिया और एक इतना बड़ा मैसेज हम सबको दे दिया कि जब हम खुदावंद की ठहराई हुई इस जगह में रहते हैं, खुदावंद ने बाउंड्री बनाई हुई है पेन को, इट वोंट एक्सीड, जॉय इज अहेड। आमेन। हालेलुया। सो अगर आप यहां बैठे हैं, यू आर हियर, रिमेंबर वन थिंग, डोंट थिंक कि मुझे साल हो गया, 2 साल हो गए, महीने हो गए। व्हेन इज माई ब्रेक थ्रू कमिंग? इट इज डन ऑलरेडी इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बट द थिंग इज, फिर हमारे अंदर सवाल आता है, आज को कैसे जिए? जो आज पेन चल रही है, जो आज सिचुएशन है, उसमें कैसे हम जिए? I want to assure you all with one thing, doesn't matter कि कितनी लंबी अंधेरी रात है, doesn't matter वो रात का पहर कई बार लगता है कब सुबह होगी, but one thing assured कि हमेशा एक नई सुबह हमारा इंतजार कर रही है। Amen। doesn't matter जो दिख रहा है बड़ा पेनफुल है, कोई उसमें से कोई होप नजर नहीं आ रही, बट रिमेंबर सुबह इंतजार कर रही है। वो अंधेरी रात के बाद वो सुबह आ गई है। वी नो दैट कि जो डेट है, वो जो डे है, जो आज का दिन है, वो हमें अपने ब्रेक थ्रू के और करीब ले आया है। आमेन। हमें हर रोज थैंक गॉड कि आज का दिन जो आप मेरी जिंदगी में लाए, ये मुझे उस पेन की एंड डेट के और करीब ले आया है। Isn't that beautiful hope for every day? क्योंकि हमें ये पता है कि वो जो कल, वो जरूर आएगा जब खुदावंद हमें उस पेन में से निकाल देंगे। My daughter Sarah, she suffered for 18 years. जीसस में आने के 12 साल तक हम बहुत फेथफुल रहे खुदावंद के साथ। सेरा ने भी जीसस के लिए बहुत सफरिंग किया। वो छोटी सी बच्ची, 8-9 years old बच्चा क्या होता है जब उसको अपनी छोटी सी बाइबल पापा से छुपा के रखनी पड़े। वो अपनी फ़ोन पे रोज़ बाइबल ऐप डाउनलोड करती, रोज़ डिलीट करती। वो किस तरह से चुपके चुपके से जीसस के साथ बढ़ती जा रही थी। ये जो स्लाइड्स अब मैं बनाती हूँ, सेरा बनाती थी when she was 9-10 years old। रात को उसके पापा जब सो जाते, 2 बजे रात को, फ्राइडे रात को 2 बजे, ब्लैंकेट को ऊपर करके कि लैपटॉप की लाइट से पता ना चले, अंधेरे में 4-4, 5-5 घंटे उस ब्लैंकेट के अंदर वो इन स्लाइड्स को बनाती। बट यू नो व्हाट, सफरिंग हैज एन एंड डेट। खुदावंद ने उस सारी सफरिंग में से, उस सारी परसिक्यूशन में से आज एक स्ट्रॉन्गर सेरा को खड़ा कर दिया। आमेन। सो जो भी पेन है, यू रिमेंबर दिस थिंग कि वो रिवर्स हो जाएगी। व्हेन वी लुक बैक नाउ, वी रिजॉइस फॉर एवरी डे ऑफ पेन। हर पेन के लिए, हर दर्द के लिए हम बड़ी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हम यीशु के दीवाने हो गए। सो एनीथिंग हमें जीसस के जो करीब ले जाती है, खुदावंद पे विश्वास रखें। ही इज़, जिसने खुदावंद ने जिस बच्चे को इस फ्राइडे को किस तरह उस कॉलिजन से बचाया, ही इज़ अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज़। खुदावंद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और अगर कोई ट्रायल है हमारी ज़िंदगी में, तो खुदावंद हमें ब्लेस करना चाहते हैं। आमेन। हालेलुया। आज का ट्रायल विल टर्न इनटू
tomorrow's blessing for you in the name of Jesus. और जितना बड़ा ट्रायल आएगा, जितनी बड़ी मुसीबत है, जितना बड़ा दर्द है, उतनी बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर आके आपकी गोद में आएगी. आमेन, हालेलुया. जितनी बड़ा पेन, उतनी झोली आपकी खुदावंद ब्लेसिंग से भर देंगे. खुदावंद के साथ वफादार रहें. आमेन. अपनी पेन और सफरिंग में पेन की तरफ मत देखना. डू नॉट फोकस ऑन योर पेन. डू नॉट फोकस कि आपकी औलाद इस टाइम आपके कहने से बाहर है. डू नॉट फोकस ऑन कि डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट में कह दिया. डू नॉट फोकस ऑन कि आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. डू नॉट फोकस ऑन दैट. फोकस ऑन जो ब्लेसिंग खुदावंद ने दी है. फोकस ऑन खुदावंद का हाथ जो हर वक्त हमारे साथ है. खुदावंद के उस कंफर्ट को, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है. वो कभी नहीं छोड़ता. खुदावंद ने बहुत चीज़ें हमारे लिए रख छोड़ी हैं. उसको रिसीव करने के लिए तैयार हों. वो कभी हमने अभी वीडियो में देखा, वो कभी नहीं छोड़ता. लेमेंटेशंस में लिखा 3:22-23 में कि हर सुबह His mercies are new every morning. Amen. आज खुदावंद ने इजाजत दी, हमने आंखें खोली. अभी चर्चारे से पहले मैं किसी को देखने गई जो बिल्कुल ऑन द डेथ वर्ज. एंड जब कोई आखिरी सांस ले रहा होता है, कितना दर्दनाक है उसको देखना. और दर्द इतना बढ़ जाता है जब पता चले कि वो यीशु मसीह को नहीं जानते. और उस वक्त कोई कंफर्ट का वर्ड नहीं पता चलता कि क्या कंफर्ट किस चीज से दें. क्योंकि यीशु नाम है जो सबसे खूबसूरत नाम. अगर ये नाम हमारी जिंदगी में है तो हमारे पास इस जिंदगी के बाद भी जिंदगी है. सो अगर आज खुदावंद ने सांस दी, क्योंकि मैं किसी को देख के आ रही हूं जो बिल्कुल आखिरी सांसों में थे. आज हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम यहाँ पे हैं. खुदावंद के पास है. His mercies are new every morning. Amen. Remember one thing. अगर आज पिंच करो तो दर्द हो रहा है. अगर कहीं पे दर्द है, कुछ भी सफरिंग है, उसकी आज शुक्रगुजारी करें, क्योंकि कब्र के अंदर कोई दर्द नहीं होता. दिस थिंग मुझे बहुत इनकरेज करती है कि जिंदा हैं तभी तो दर्द को भी महसूस कर पा रहे हैं. जिंदा हैं तभी तो ये सब कुछ फील कर रहे हैं. अगर कब्र में चले जाएं, वहीं पे पेन नहीं होगी. तो वी आर अलाइव राइट नाउ. और जब हम जिंदा हैं और हमारी जिंदगी में यीशु है, हमारे पास जिंदा उम्मीद है. आमीन. शॉर्टकट कभी मत लें पेन को एंड करने के लिए. वो फलाना बाबा है, वो तांत्रिक है, वो ऐसा जादू की पुड़िया देगा कि मेरी सफरिंग से मैं निकल आऊंगा. डू नॉट गो फॉर दोज शॉर्टकट्स. वो शॉर्टकट नहीं है. अपने हाथों में सारा मत लें कि आई कैन रिजॉल्व दिस. और प्रे भी मत करें इस चीज के लिए कि खुदा की खत्म हो जाए. खुदावन से मांगे, खुदावन लेट योर विल शैल बी डन. खुदावन आपने टाइम रखा है, आप मुझे स्ट्रेंथ दें, मेरी सफरिंग आपके काम आ जाए. आमीन. क्योंकि ये पेन हमें खुदावंद के पास जाने का रास्ता दिखा देता है. ये अगर जिंदगी इतनी अच्छी हो जाए ज़मीन पे, तो हम इस ज़मीन पे रहना चाहेंगे, कभी हेवन ही नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि यहीं पे बहुत मज़ा आ रहा है. पर जब पेन आता है तो हम खुदावंद की और करीब आने लग जाते हैं. और एक बात है, कलाम में लिखा, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि पेन नहीं होगा. कहीं है आपके पास कोई स्क्रिप्चर? क्योंकि जीसस में आ गए इसलिए पेन खत्म हो जाएगा? कोई प्रॉमिस ऐसा वाला नहीं है. क्योंकि कलाम में क्या लिखा, 1 पीटर 4:12 में लिखा, अगर
हम में से कितने जीसस को प्यार करते हैं? I have a news for all of us right now. लिखा, beloved, do not be surprised at the fiery ordeal. लिख पढ़ेंगे इसको. हे प्रियो, हे प्रियो, क्योंकि आपने हाथ खड़ा, सॉरी क्योंकि सबने हाथ खड़ा किए, हम खुदावंद के बिलवेड हैं. प्रियो, बड़ा प्यार से कहा प्रियो. राहुल का माइक चला दो. हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है. ये मत सोचो ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो जीसस को प्यार किया है, मैं तो इतना जीसस को प्यार करता हूं, मेरे ऊपर ये मुसीबत क्यों आ गई. पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो. Amen, 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 hallelujah. Suffering according to the will of God. 4:19 को भी पढ़ दो. इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, अपनी मनमानियों के कारण नहीं, अपनी मनमानी के कारण नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा चूज कर लिया, मैंने वो दरवाजा चूज किया, मैंने वो रास्ता चूज किया, एंड आई एम सफरिंग टुडे. नो, जो खुदावंद के अकॉर्डिंगली चलते हुए जब हम दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें अपने आप को खुदावंद के. यू लव जीसस, आप यीशु को प्यार करते हैं, आज खुदावंद के हाथ में छोड़ दे. रिमेंबर वन थिंग, जो नहीं यीशु को जानते, जो नॉन बिलीवर्स हैं और बिलीवर्स हैं, सभी उन ट्रायल से जाते हैं. जब हम यीशु को नहीं जानते थे, दुख उस वक्त भी था, पर आज हमारे पास एक उम्मीद है यीशु नाम की कि वो हमें इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि यूहन्ना 16:33 में जीसस ने कहा, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल, बट टेक हार्ट, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड. खुदावंद ने नहीं कहा आई हैव ओवरकम द ट्रबल, खुदावंद कहते दुनिया के ऊपर ही आई हैव ओवरकम. रिमेंबर, यहाँ पे टेम्परेरी हैं, जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहां पे बहुत आनंद ही आनंद होगा. आमीन. फिलिपियंस 1:29 कहता है, फॉर इट हैज बीन ग्रांटेड टू यू फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट you should not only believe in him but also suffer for his sake. क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ. उसके लिए क्या करो? आर यू रेडी दुख उठाने के लिए? मैंने एक वीडियो देखी फेसबुक पे, उस आदमी को उन्होंने वो बांध दिया, ऐसे खुले मैदान में रखा हुआ है, और उसको कह रहे हैं, कुछ मौलवी किस्म के लोग उसके पास जा रहे हैं और उसको कह रहे हैं शायद इस्लाम कबूल करने के लिए, और बहुत सारी भीड़ ने पत्थर पकड़े हुए हैं. उसने मना कर दिया, उसने जीसस को नहीं छोड़ा, और बिल्कुल लाइव वीडियो है, और वो उसको इतनी जोर जोर से पत्थर मार मार के उन्होंने उसको मार दिया. क्या पाया उसने खुदावंद का इनकार ना करके? कुछ लोग देखेंगे उसकी डेड बॉडी को कि क्या ही था, पर कुछ लोग देखेंगे खुदावंद के हेवन को. आमीन. सो कुछ भी हो जाए, रिमेंबर वन थिंग, रोमन 8:28, Romans 8:28, and we know that for those who love God, इसको आज पकड़ लें इस वर्स को, Romans 8:28 को. For we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात
उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्स फॉर मी एज वेल, और मुझे लगता है आप सबों के लिए भी। ये वर्स हमें बहुत शांति देता है, बट इसको हम हर जगह मिसकोट भी करते हैं। ऑल थिंग्स दैट हैपन टू अस, ये नहीं कहता कि जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है वो अच्छा है, वो नहीं कहा। यहाँ पे क्या कहा, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में चीज़ें हैं आज जिसको मैं देख के आई, यंग लेडी एंड कैंसर के कारण शी इज़ एट दैट पॉइंट। सो कैंसर, डेथ, जंग, बीमारियाँ, ये चीज़ें तो अच्छी नहीं हैं। पर जब पैंडेमिक हुआ, जब कोविड हुआ, आपको पता है जब कोविड हुआ तो सबसे ज़्यादा बाइबल की सेल हुई उन दिनों में, क्योंकि कोविड हुआ और भागे खुदावंद के पास, क्योंकि खुदा ही बचा सकता था। जब किसी की मौत होती है, जब कॉफिन में किसी को देखते हैं तो अपने आप को भी उसमें देखते हैं। वो एक स्टेप हमें खुदावंद की और क्लोज लेके जाता है। हम बाइबल में पीस को ढूंढते हैं। जब कोई बीमारी होती है या कोई जॉब चली गई, बीमारी आ गई, कोई दुख आ गया, कहाँ पे भागते आते हैं हम? खुदावंद के पास आते हैं। तो वो जब खुदावंद के पास आते हैं तो वो हमें जिंदगी मिलती है, और फिर मैथ्यू 6:33 हमारे लिए पूरा हो जाता है, सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, ऑल द ब्लेसिंग शैल बी एडेड टू यू। और कलाम में रोमन्स 8:28 में कहीं नहीं लिखा ऑल थिंग्स विल हैव अ हैप्पी एंडिंग। हर चीज मिलकर भलाई पैदा करेगी, पर हैप्पी एंडिंग की बात नहीं लिखी, क्योंकि बहुत सारा इनजस्टिस है इस दुनिया में। इस दुनिया में पार्शियलिटी है, धोखा है, बैकस्टैबिंग है, स्लैंडरिंग है, डिविजन है। हम उसको, वो ऐसा रहेगा, ना हर बीमारी हील होती है, ना हर पेन जाती है। हम कई बार किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं, वो बीमार है, वो उसकी बीमारी के लिए जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो पता चलता है आईसीयू में चले गए। हम और ज्यादा इंटेंस प्रेयर कर रहे हैं, खुदावंद उसको निकालें आईसीयू से, बचा लें। फिर हमें पता है, हम दुआएं कर रहे हैं, पता चलता है कि पास अवे हो गए। फिर भी हम कहते हैं चलें, फिर भी हम दुआ करें, हमें पता है कि ये तो जीसस के पास चला गया। मतलब हमारी होप कभी खत्म ही नहीं होती। बीमार है तो हम उसकी जिंदगी की दुआ कर रहे हैं, बहुत क्रिटिकल हो गया फिर और दुआ कर रहे हैं, और जब मर गया फिर हम कहते चलो जीसस के पास चला गया। हमारे लिए होप ही होप है, हम कभी मायूस ही नहीं होते। वी हैव होप इन एवरीथिंग। पौलुस क्या कहते हैं इस वर्स में? एंड वी नो। एंड वी नो का मतलब है इट इज सर्टेन, इट विल हैपन। आमेन। आप आज रिसीव करें, इट विल हैपन। आपकी बीमारी खुदावंद चाहे तो ऐसे कर सकते हैं ठीक, इफ ही वांट्स। हमने बड़े बड़े मिरेकल्स को देखा। हरबंस दीदी, हम अभी आजकल नहीं आ पाते, वो ऑनलाइन देखते हैं। वो उनके फादर जो हैं वो इंडिया में, वो दिल्ली में गुरुद्वारे के पाठी थे, तो वो उस एनवायरनमेंट में पली बड़ी और उनको कैंसर हो गया। और जब कैंसर, लास्ट स्टेज कैंसर, बहुत तकलीफ में, उस वक्त जब दवाइयाँ बंद हो गई, उनके हाथ में बाइबल आई। जब उनको जीसस के बारे में पता चला और जब उन्होंने जीसस को रिसीव किया तो सारा कैंसर गायब हो गया। आमेन, हालेलुया। दैट इज लाइक आज से 25 साल पुरानी बात है। एंड खुदावंद ने उनको इतनी खूबसूरत जिंदगी दी, वो और भी जवान कर दिया। अभी 4 साल पहले दोबारा से उस कैंसर ने उनको पकड़ा, उनकी पूरी ब्लड में कैंसर फैल गया। शी वॉज इन हॉस्पिटल और डॉक्टर्स ने कहा कि सारे ब्लड में कैंसर आ गया। हम सब दुआओं में आए, नज़ीर जी, हम लोग सब मिलके पूरा, हम स्वर्ग की सैर में हम लोग दुआएं करते रहे। खुदावंद दुआएं सुनते हैं और खुदावंद वफादारी देखते हैं कि ये सोल, ये जान, ये मेरे काम आएगी। और खुदावंद ने उनको फिर से बिल्कुल चंगाई दे दी। आमीन, हालेलुया। खुदावंद बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड वी नो कि खुदावंद रख लें इसको। एंड वी नो, हम जानते हैं, वी आर सर्टन कि इस वर्ष के लिए खुदावंद कुछ भी कर सकते हैं। आज खुदावंद के इतना काम आ रहे हैं।
आप कहें खुदावंद मुझे आपके काम आना है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 में लिखा, वो हमारी जिंदगी के दिन और साल बढ़ा देगा। आमीन। एंड वी नो दैट इन ऑल थिंग्स और इन सारी चीजों में हमारे हर्ट, इन चीजों में हमारी वो जाने अनजाने जो गलतियां होती हैं वो भी इंक्लूडेड है। इन ऑल थिंग्स हमारे सिन, हमारे जीन्स, हमारे जेनरेशनल कर्सेस, हमारे जो भी चीजें हमारी बीच में हैं, दैट इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर द गुड। आमेन। God works for good. Not everything is good, but God is always working for our good in everything. वो हर चीज में भलाई पैदा कर देगा। When I came to Canada, that is around 20-22 साल पुरानी बात है, मेरी फर्स्ट जॉब थी, रेडियो शैक अब नहीं रहा, सोर्स बाय सर्कस सिटी था, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। तो मेरी वो फर्स्ट जॉब थी जहाँ पे सारा दिन खड़े रहना पड़ता था, ओवर टाइम करना, समटाइम 12 आवर्स। तो मेरे पैर के नीचे बड़ा जख्म हो गया, स्टार्टेड टू ब्लीड, इतना खड़े होने के कारण। जब ब्लीडिंग शुरू हुई तो डॉक्टर ने मुझे कहा आई कैन नॉट स्टैंड, मुझे अलाउड नहीं था, उसने मुझे शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी में डाल दिया। आई वॉज वेरी सैड कि एक जॉब थी एंड खुदावंद का ग्रेस हमेशा रहा। उस टाइम $7 कुछ बेसिक पे होती थी, $7 समथिंग, एंड वहाँ पे क्योंकि कमीशन बेस्ड थी, बहुत रॉजर्स के चीज़ें जो भी था, माई पे वॉज उस टाइम $25-26 पर आवर। मैं कनाडा की टॉप पेड एम्प्लॉई थी वहाँ की, और अचानक से डिसेबिलिटी पे चली जाती हूँ एंड इट वॉज पेनफुल, पर वो EI मिल गई। फिर मैंने पढ़ाई यहाँ पे कर ली, क्योंकि उस EI के कारण जब घर पे थी तो आई गॉट टू स्टडी, मैंने बिजनेस एडमिन पढ़ा एंड देन आई गॉट माई ड्रीम जॉब बैंक में। सो व्हेन आई वेंट टू द बैंक, तो मेरे पैर का जख्म जो था उसमें से भी खुदावन ने चंगाई को निकाल दिया। आमीन। सो खुदावन, कौन सोच सकता है कि पैर के जख्म में से, उसमें से भी खुदावन चंगाई निकाल सकते हैं। He can do anything. Amen. So be hopeful, क्योंकि he is always working for our good. Remember one thing, गुड में से गुड तो कोई भी निकाल देगा। कोई अच्छा है, अच्छे में से अच्छा तो कोई भी निकाल देगा, पर हमारा खुदा इविल में से भी गुड निकाल सकता है। आमेन। हालेलुया। हमारा खुदा कैसी भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, उसमें से भी चंगाई निकाल सकता है। हमारा खुदा क्रूसिफिक्शन में से रेजरेक्शन को निकाल सकता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारी सिचुएशन, रिमेंबर आगे क्या है, रोमन्स 8:28, किसके लिए ये सब कुछ करेगा खुदावन? ऑफ दोज हु लव हिम। किसके लिए? जो खुदावन से प्यार करते हैं। पर ये प्रॉमिस सबके लिए नहीं है। किसके लिए? जो खुदावन से प्यार करते हैं। और प्यार क्या है? हुक्मों को मानना। जब आप प्यार करोगे तो आप कहने पे चलोगे। तो जो खुदावंत के प्लान्स को, खुदावंत की बातों को रिजेक्ट करते हैं, उनके लिए रोमियो 8:28 नहीं है। जो लोग प्राइडफुल हैं, जो खुदावंत के अगेंस्ट चल रहे हैं, जैसे प्रोवर्ब 16:18 में लिखा, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन, अ हॉटी स्पिरिट बिफोर फॉल। वो गिरती है। तो ये लोग जो प्राइडफुल या खुदावंत के हुक्मों से अगेंस्ट, इनके लिए रोमियो 8:28 नहीं है। प्रोवर्ब 16:25 में लिखा, देयर इज अ वे दैट सीम्स राइट टू अ मैन। इसको जरूर पढ़ेंगे 16:25, बट इट्स एंड इज द वे टू डेथ। इंसान को ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। सीधा दिखता है पर एंड इज डेथ। जब खुदावंत के कहने से बाहर आ जाएं तो हम
अपनी समझ का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, एंड देन एंड इज डेथ। पर जब कलाम के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो हम खुदावंद के कहने में रहेंगे, एंड रोमियो 8:28 हमारे लिए जिंदा हो जाएगा। और क्या लिखा? हु हैव बीन कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, जो उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। तो आज खुदावन से मांगे, खुदावन मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में भेजने का। अगर हम इंसान होके एक छोटी छोटी चीजें, ये कुछ भी देखें, ये छोटा सा लिड है, कुछ भी, क्या इंसान कोई चीज मैन्युफैक्चर करता बिना किसी जरूरत के? ये एवरीथिंग यू लुक अराउंड, कोई भी चीज हम ह्यूमंस बिना पर्पस के मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो वो माइटी खुदा हमें क्या बिना पर्पस के मैन्युफैक्चर करेगा? वी ऑल हैव अ यूनिक पर्पस, हम सबका यूनिक पर्पस है। अगर अभी नहीं पता, खुदावन से मांगे, खुदावन बताएं मुझे क्यों बनाया, आई वॉन्ट टू फुलफिल योर पर्पस। आज यही मांगे, अपने लिए घर, गाड़ी, जॉब, ये सब खुद मिल जाएगी। आज मांगे, खुदावन शो मी द पर्पस, टेल मी द पर्पस, आई वॉन्ट टू डू योर विल। तो रोमियो 8:28 हमारे लिए पूरा हो जाएगा। खुदावन आपकी पेन को आज इस्तेमाल करें और ज्यादा खुदावन के करीब आ जाने के लिए। रिमेंबर, जब दर्द आता है दो चॉइसेस आ जाती हैं, ईदर यू रन टू गॉड और रन अवे फ्रॉम गॉड। कुछ लोग खुदा के करीब हो जाते हैं, कुछ लोग खुदा से दूर हो जाते हैं। चॉइस इज योर्स। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, बाइबल में लिखी एक एक बात सच है, एंड आई जस्ट स्टैंड ऑन दिस वर्स। ये वर्स मेरे इतने रूह के करीब है। Psalm 56 उसका 8 वर्स कहता है, आपके जो आंसू हैं वो खुदावंद के लिए इतने बेशकीमती हैं कि खुदावंद हमारी एक एक टॉसिंग टर्निंग, हमारे एक एक सौरों को वो जानता है, और वो हमारे आंसुओं को अपनी बोतल में इकट्ठे कर रहा है। हम सारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे जब रोते हैं आंसू पूंछते हैं और टिश्यू को ऐसे गार्बेज कर देते हैं। किसी ने टिश्यू की कलेक्शन रखी बच्चों के आंसुओं की? Nobody did. But the Father, Heavenly Father, हमसे इतना प्यार करते हैं कि उसने हमारे आंसुओं को भी रखा हुआ है संभाल के, क्योंकि हमारे आंसू भी उसने बड़ी बोतल में संभाल के रखे हैं। बिकॉज हमारी टीयर्स जो हैं वो भी दुआएं करते हैं, हमारी टीयर्स जो हैं वो खुदावंद के पास हैं, हमारी जो टीयर्स हैं, हमारे जो आंसू हैं वो भी दुआएं हैं। समटाइम्स वर्ड्स ही नहीं आते, समटाइम वर्ड नहीं आता, क्या लफ्ज़ बोला जाए, खुदावंद के आगे क्या दुआ करी जाए। Isn't this such a beautiful prayer? Dear God, अगर आपकी बाइबल के ऊपर आंसू घिरे हुए हैं, आपके खुदावंद के पास पहुंचे हुए हैं। आमीन। खुदावंद के पास पहुंचे हुए हैं, और खुदावंद इन आंसुओं को ज़ाया नहीं जाने देते। जो आंसुओं से बीजते हैं वो खुशियों में काटेंगे। आमीन। द जॉय इज अहेड। खुदावंद ने हमारे आंसुओं को भी अपनी कुप्पी में संभाल के रखा है। हाउ प्रेशियस वी आर, हाउ प्रेशियस वी आर। हो सकता है ये पेन पॉल के दर्द जैसा हो सकता है जो पेन आज आप गुजर रहे हैं वो पेन अ थॉर्न इन अ फ्लैश, उस कांटे की तरह हो जो पॉल को चुभा हुआ था। पॉल ने खुदावन से 3 बार कहा, बेग किया, खुदावन हो सके तो मुझे निकाल इस दर्द से, निकाल इस दर्द से। तो खुदावन ने क्या जवाब दिया? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है। आज इसको भी रिसीव कर लें कि खुदावन जब हम दुआ कर रहे हैं, जो हमारा पेन खुदावन के सामने रखा है, किसी चीज़ को खुदावन फौरन राइट अवे आंसर कर देंगे। किसी चीज़ के लिए खुदावन कहेंगे
इंतज़ार करो। किसी चीज़ के लिए खुदावंद करेंगे? नो, ही इज़ नॉट गोना आंसर एवरीथिंग द वे वी आस्क, बट ही सेज माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। आमेन। बिकॉज जब मैं कमज़ोर होता हूँ तभी उसकी पावर हम में जोरावर होती है। आमेन। इन आवर वीकनेस वी आर, बाय माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। इसको पढ़ते रहो। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आपने निकाला उर्दू में केला भैया? इसको पढ़ दे उर्दू में। आई वॉन्ट दिस, एवरीबडी रिसीव्स दिस। बहुत सारी चीज़ें पेन शायद कंटिन्यू रह जाए, बिकॉज खुदावंद को पता है एंड डेट। जब तक वो एंड डेट नहीं आ रही तब तक के लिए। जी पढ़े दी। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। काफ़ी है। मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। आमीन। 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 For my power is made perfect in weakness. Amen. Remember one thing. जो भी कुछ हर्ट कर रहा है खुदावंद के सामने आज रखेंगे। आ जाएं। Let's keep it at the feet of Jesus. खुदावंद हमारी बर्दाश्त से बाहर हमें नहीं देगा। वो हमें बेंड कर देगा पर ब्रेक नहीं होने देगा। Amen. हालेलुया। हम झुक जाएंगे पर टूटेंगे नहीं और मजबूत होके खड़े कर देगा खुदावन। इफ यू हैव एनी पेन, एनीथिंग व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इन योर हार्ट, इन योर सोल, इन योर बॉडी, इन योर इमोशंस, इन योर स्पिरिट, कुछ भी आज खुदावन के सामने रखना चाहते हैं। और इसलिए रखेंगे कि खुदावन ये मेरी जो पेन है ये अपने लिए इस्तेमाल कर दें, ये मुझे आपके और करीब ले आए। यूज मी लॉर्ड, यूज माई पेन इवन, यूज माई सफरिंग इवन। अगर वो पेन और सफरिंग में से खुदावन मुझे ना गुजारते तो आज हम इस दुआ के घर में ना होते। सो वो पेन और सफरिंग कैन बिकम अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। सो इफ यू वांट, जो कांटा है अगर आपके थॉर्न इन अ फ्लैश, अगर कहीं पे भी कोई कांटा चुभा हुआ है, कुछ दर्द देता ही जा रहा है, कोई डिले है, कोई डिसअपॉइंटमेंट है, कोई रिजेक्शन है, कोई हर रोज ऐसी चीज है जो बर्दाश्त करनी पड़ रही है, हर पल कोई ऐसी चीज है जो दर्द देती जा रही है। लेट्स ब्रिंग इट एट द फीट ऑफ जीसस। रख देते हैं बाप जी के सामने। रमन जी, रख देते हैं खुदावंत के सामने। वो डॉक्टर की रिपोर्ट, वो जो काम बन नहीं रहा, जो मायूसी दे रहा है, वो बीमारी, कुछ भी, वो नेबर जो परेशान कर रहा है, वो सुपरवाइजर जो आपको तकलीफ दे रहा है, वो कॉलीग जिससे परेशानी हो रही है, वो क्लाइंट जिसने कोर्ट केस कर दिया है, वो कुछ भी, लेट्स ब्रिंग इट एट द फीट ऑफ जीसस। क्योंकि रोमन्स 8:28 क्या कहता है? हर चीज मिलकर, हर चीज, एवरीथिंग वर्क्स फॉर गुड फॉर दोज हु लव हिम एंड दोज हु आर कॉल्ड एज पर हिज प्लान। आज खुदावंत के सामने रखेंगे एंड इस प्रॉमिस को लेके जाएंगे, द जॉय इज अहेड। आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए
एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।